दोस्तों, जिस दिन का इंतजार था वो दिन आ गया। असदुद्दीन ओवैसी ने जो ऐलान किया है उसे देखने के बाद यकीन मानकर चलिए कि विपक्षी पार्टी चाहे वो कोई सी हो, सब बेचैन नजर आ रही है। इस बार असदुद्दीन ओवैसी ने सीधे सीधे कई सवाल ताक दिए हैं। ये सवाल खुद की पार्टी को सत्ता में लाने के लिए नहीं है, ये सिर्फ सवाल है उन मुसलमानों के लिए जो वोट कास्ट करता रहा, कभी किसी वजह से कभी किसी वजह से। लेकिन इस बार असदुद्दीन ओवैसी ने जो समीकरण खड़ा किया, उसने मुसलमानों को इतनी ताकत तो दी कि आखिरकार महागठबंधन को भी आगे आकर यह कहना पड़ा कि हम मुसलमानों से मोहब्बत करते हैं, हम उन्हें प्रतिनिधित्व देना चाहते हैं। यही नहीं, मसला सिर्फ महागठबंधन तक सीमित नहीं है, वो तो एक हद तक सोचते भी हैं। वो एनडीए, वो बीजेपी, वो नीतीश कुमार, वो चिराग पासवान जो कल तक वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के और कानून के साथ खड़े थे, अब उनको भी मुसलमानों की चिंता सता रही है। ऐसा असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा और उसके फौरन बाद आरजेडी ने ऐसा क्या कर दिया कि अब खिल्ली भी उड़ रही है। कई सारी चीजें निकलकर सामने आ रही हैं, एक एक चीज दिखाऊंगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टीवी 10 भारत। बिना देर किए पहले असदुद्दीन ओवैसी का यह बयान सुनिए। जब विधानसभा के चुनाव आएंगे, जब विधानसभा के चुनाव आएंगे, 20 साल आपने नीतीश को वोट दिया, 15 साल आपने लालू को वोट दिया, क्या हासिल हुआ आपको बताओ? पढ़ाई के लिए बिहार से बाहर जाना पड़ता, नौकरी के लिए बिहार से बाहर जाना पड़ता। मुझे माफ कर दीजिए अगर मैं जो अब कहने वाला हूं, आपका हाल ऐसा है कि सिर्फ मनी ऑर्डर पर आपका घर चलता है। ये एक बड़ा सवाल उठा दिया है। देखिए, आप अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी रणनीति तैयार करते रहिए। मैं कोई असदुद्दीन ओवैसी का समर्थक नहीं हूं और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से नहीं हूं कोई, इसलिए बोल रहा हूं। मैं तो खुल्लम खुल्ला कहता हूं कि जो संविधान और कानून की बात करेगा, जो जनता के हक की बात करेगा, उसके साथ खड़ा रहना है। मैं सिर्फ ये आपको दिखा रहा हूं कि बिहार के समीकरण को कैसे बदला है। आप ये माने या ना माने कि मुसलमानों का जो वोट बैंक है वो सिर्फ और सिर्फ सत्ता में आने की सीढ़ी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता रहा। हाँ, कुछ खुशफहमियां पाल लीजिए, और जो मैं अब कहूंगा शायद आपको यह बुरा लग जाए। जब आपका वोट लेकर कोई भी पार्टी या कोई भी गठबंधन सत्ता में आता है तो कुछ मौलवियों को सम्मान देकर आपको संतुष्ट कर दिया जाता है। यह बात स्पष्ट है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। वरना आप सोचिए कि सिर्फ और सिर्फ अपनी जात और धर्म के आधार पर नहीं, बल्कि मुसलमानों का वोट लेकर अपनी पार्टी को मजबूत करने वालों ने कितने मुख्यमंत्री, कितने उप मुख्यमंत्री और कितने मंत्री मुसलमान जाति से दिए, समुदाय से दिए, बताइए। यही तो है। इस बार असदुद्दीन ओवैसी ने वाकई झकझोरा है। वो किंग मेकर बने ना बने, ये जनता का फैसला होगा। ये मेरा चैनल तय नहीं करेगा, ये तय करेगी बिहार की जनता, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान। लेकिन ये देखना होगा कि आज सारे के सारे जितने भी हैं जो कल तक ये कहते थे कि मुसलमानों के लिए कह दिया गया नमक हराम शब्द का इस्तेमाल, उनकी पार्टी तक बेचैन नजर आ रही है। खैर, अब आइए पहले दूसरी आवाज सुनिए। यहां क्या हो रहा है, यहां पर भी सवाल उठ रहे हैं। समाज में भी एक ऐसा समाज बनाओ कि जो लोग गलत करने वाले हो वो सर झुका के रहें, जो लोग सच्चाई के साथ जीते हैं वो सर उठा के रहें। तो वाकई आवाज तो उठाई है, आमौर से आवाज उठी। परिवर्तन और मजबूत प्रतिनिधित्व के लिए सिर्फ एक नाम। आमौर की आवाम अच्छी तरह जानती है कि जमीन पर काम करने वाला, जनता के हक की आवाज बुलंद करने वाला चेहरा सिर्फ जनाब अख्तर उलेमान है साहब है। विधानसभा में मजबूत और ईमानदार प्रतिनिधित्व की बात हो तो AIMIM ही वह सियासी तहरीक है जो बगैर झुकाव सिर्फ इंसाफ और बराबरी की बात करती है। मैं फिर कहता हूं कि यह जिम्मेदारी आमौर की जनता की है। वो हिंदू मुसलमान जो भी हैं, AIMIM को चुने न चुने ये उनकी मसला है। मैं सिर्फ यहां पर आपको बताने आया हूं कि अब तक बात किसकी चलती थी, क्या अपने बिहार चुनाव को लेकर, क्योंकि बिहार उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होता है ना, वो उत्सव के तौर पर मनाया जाता है। और भी राज्यों में चुनाव होता है लेकिन इतनी सरगर्मियां नहीं होती। उत्तर प्रदेश में जनवरी से आप जाकर देखिएगा माहौल बनने लग जाएगा, जबकि चुनाव में 2027 में जनवरी के बाद से फौरन आप देखिएगा पूरा उत्तर प्रदेश सियासी तौर पर उठ खड़ा होगा। ऐसे ही बिहार में वहां 1 साल पहले तक माहौल बनने लग जाता है, यानी आज से 1 साल पहले से ही। लेकिन क्या इन 1 साल पहले से जो माहौल बना उसमें अब 2 महीने काट लीजिए, पिछले 2 महीने, उससे पहले क्या मुसलमानों के हक हकूक की बात होते हुए सुनाई दी आपको? हाँ, वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ JDU को, LJPR को झटके लगे, बस वहीं तक सीमित रहे। क्या इसके अलावा कोई बात सुनी आपने?
क्या आपने ये सुना, देखा, महसूस किया कि कोई मुसलमानों के लिए सोच रहा है कि हम मुसलमानों को प्यार करते हैं? क्या उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की कि हम उनको उनका प्रतिनिधित्व, उनका हक देने जा रहे हैं? ये बात क्यों उठी? ये बात सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी और ओवैसी के मोर्चे की वजह से उठ रही है। मैं सिर्फ उतना ही आपको जानकारी देना चाहता हूं। बाकी जिसकी जो मर्जी उसे वोट कास्ट करना चाहिए, लेकिन वोट का इस्तेमाल जरूर करिएगा। आइए, क्यों अब बेचैन नजर आ रहा है महागठबंधन और क्या ऐलान हुआ वो दिखाऊंगा, पहले ये सुनिए। मुसलमान नहीं इस बात को समझ रहा है। मुसलमान का नेता ओवैसी है और मुसलमान ओवैसी को वोट देंगे। कोई मुसलमान सिर्फ ओवैसी को वोट देंगे। सवाल अब उठने लगा है। 14% वाले तेजस्वी यादव 19% वाले के मालिक बनेंगे। अब यह नहीं चलेगा, मुसलमानों का नेता सिर्फ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं और मुसलमान अब ओवैसी साहब को ही वोट देगा। ये जनता की मांग है। वही चीज आपके सामने रख रहा हूं। मैं अपनी तरफ से थोप कर या मेरा चैनल करके लाकर दे रहा हूं कोई बयान जबरदस्ती घुसकर, ऐसा नहीं है। हम सिर्फ वही चीज आप तक पहुंचा रहे हैं जो समीकरण बदल रहा है। मैं बार बार जोर देकर आपसे कह रहा हूं, ये आपकी मर्जी। जो आप मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, ये आपकी मर्जी। एमआईएम को वोट दो, मत दो, ये आपकी स्वतंत्रता है। लोकतंत्र में किसी की हिम्मत और हैसियत नहीं है कि जबरदस्ती आपका वोट छीने। और जो वोट छीनता है उसके साथ क्या होता है सबने देख लिया है। फिलहाल समीकरण जो है, मैं इसीलिए कह रहा हूं, 2 महीने पहले कोई पूछता भी नहीं था, कोई बात ही नहीं कर रहा था। बात कर रहे हैं आरजेडी सुप्रीमो जो है लालू प्रसाद यादव, अपने बेटे के साथ ये किया, वो ऐसा है, तुम नगमग हराम, तुम ये हो, हम ये हिंदू राष्ट्र, ये कर लो। कि नीतीश नाराज, तेजस्वी गुस्सा, ये किसी ने क्या ये आवाज उठाई वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ? इस हद तक आवाज उठाई कि बीजेपी को थोड़ा लगता है कि गलत फैसला हुआ, तो एनडीए वाले कैसे करेंगे, है ना? आइए दूसरा सुनिए, यहां ये क्या कह रहे हैं, इनको भी जरा सुन लीजिए। राहुल तेजस्वी के वोटर अधिकार यात्रा में कोई बड़ा मुस्लिम नेता नहीं दिख रहा है जी। मुस्लिम नेता मत बोलिए, अब्दुल कहिए। अब्दुल देखिए, अब्दुल दरी बिछा रहा है। देखिए अब्दुल दरी बिछा रहा है। अब्दुल दरी बिछाएगा, हर मंच में दरी बिछाएगा, ताकि जब तक अपना नेता नहीं चुनेगा तो अब्दुल झंडा लगाते हुए नजर आएगा, दरी बिछाते हुए नजर आएगा, जोर जोर से चिल्लाते हुए नजर आएगा। तो आप सुन लीजिए, हर कोई इस बात को मैं कह रहा हूं ना, जगाने का काम तो किया है। और यही वजह है कि हड़कंप दूसरे खेमे में भी है। खेमे में कैसे, जरा सुनिए इनका बयान। इसलिए साथियों, तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाइए। एक मजबूत हमारा बड़ा भाई संजीव कुमार को आप जब विधायक बनाएंगे तो वो विधायक नहीं, तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। मैं तमाम आए हुए दूर दूर से अक़लियत समाज के लोगों, सभी समाज के लोगों, सभी बातों को भूलो, किसी के बहकावे में नहीं आना है। भाजपा आईटी सेल तरह तरह का फैला रहा है, उसमें नहीं जाना है। वक्फ बिल के खिलाफ करने वाले को इलाज करना है। जिन लोगों ने वक्फ बिल का समर्थन किया उनका इलाज करना है। कहां थे ये सारे लोग? ये भाजपाई आज इनके जाल में नहीं फंस रहा है। जदयू, लोजपा, ये सब विरोधी है। इन्हीं बातों के साथ, मैं इस उम्मीद के साथ कि छोटी छोटी बातों को भुला करके बिहार और देश को बचाने के लिए इस लालटेन छाप को यहां जिताइए, एनडीए को हराइए, महागठबंधन की सरकार बनाइए, तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। कहते हैं कि भाई वक्फ बिल अचानक से याद आ जाना। आपने बताइए आखिरी बार वक्फ संशोधन कानून का जिक्र आरजेडी के मुंह से, तेजस्वी यादव के मुंह से 1 महीने पहले तक नहीं सुना। मैंने कहा ना, दलित, महादलित, पिछड़ा, महापिछड़ा, इस पर बातचीत हो रही है, सिर्फ इसी पर। इसके अलावा किसी पर बात नहीं हो रही थी, अब सब पर बात हो रही है। तस्वीरें भी जारी की जा रही हैं। देखिए, बताया जा रहा है कि नहीं नहीं भाई, हमारे साथ भी मुसलमान है, मुकेश सहनी भी हैं, तेजस्वी भी हैं। एक व्यक्ति को बिठा लिया। शौकत अली लिखते हैं, बिहार इलेक्शन तक के लिए अब्दुल को तेजस्वी ने दिया बड़ा सम्मान, बिठाया उड़न खटोले में, पर डिप्टी सीएम तो नहीं देंगे। न ले लिया तो बीजेपी आ जाएगी, नाम ले लिया तो बीजेपी आ जाएगी। खैर, प्रथम दृष्टिया ये फोटो एआई से बनाया लगता है, ये वो कह रहे हैं। लेकिन मैं कहता हूं अगर बैठा भी दिया होगा तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी ने माहौल तो बना दिया है। अब बौखलाहट देखिए, कितनी ज्यादा बौखलाहट है। आरजेडी के कद्दावर नेता कैसे 2 बार के एक विधायक है डॉक्टर शमीम अहमद को क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। तो सुरेंद्र यादव जी हैं आरजेडी के कद्दावर नेता, पूर्व कानून मंत्री और नरकटिया से 2 बार के विधायक डॉक्टर शमीम अहमद को कह रहे हैं कि कोई हिंदू आपको वोट नहीं देगा। समझ रहे हैं? ये सुरेंद्र यादव है, आरजेडी कद्दावर नेता है, और अब ये क्या कह रहे हैं, 2 बार के विधायक रहे डॉक्टर शमीम अहमद से कि हिंदू आपको वोट नहीं देगा। आ गए ना हिंदू मुसलमान पर।
हिंदू मुसलमान। तो आप आरजेडी के अगर ये नेताजी इनसे कह सकते हैं तो ये भी जरा बता दीजिए कितने मुसलमान फिर आरजेडी को वोट कास्ट करेंगे, इतनी बेचैनी क्यों? अब आप समझिए हिंदू मुसलमान करने वाली पार्टियां भी अकेली एक नहीं है, कई सारी हैं। और जाते जाते जरा एक बयान भी सुनिए। तो भैया आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम सहवाग है। तो इस बार भागलपुर से विधानसभा से बीजेपी या कांग्रेस किसको वोट दे रहे हैं? दोनों में से तो हम किसी को नहीं, दोनों में से किसी को नहीं, किसको दे रहे हैं? ओवैसी को। ओवैसी को। मैंने यही कहा ना आपसे। और मसला ये नहीं है कि ये कह क्या रहे हैं, कर क्या रहे हैं, एक वोट से चीजें बदलेंगी, लेकिन यकीन मानकर चलिए झकझोरा तो है। कई सारे मुद्दों को पीछे छोड़कर आज सवाल सिर्फ इतना ही है कि इतने सालों तक आपकी पार्टी के लिए, आपके परिवार के लिए, आपकी सरकार के लिए, आपको सत्ता में लाने के लिए जो कम्युनिटी लड़ती रही, उसको आखिर मिला क्या? इस बार सवाल क्यों नहीं उठ रहा था? इस बार बोल क्यों नहीं रहे थे? अब जब AIMIM ने सवाल उठाना शुरू किया तो मुसलमान जागा, और जब जागा तो पसीने छूटे हैं बड़े बड़े राजनीतिक दलों के। नमस्कार।